साल 1912। दुनिया एक ऐसे जहाज को देखने के लिए उत्साहित थी जिसे इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा था। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानी घमंड और तकनीक की ताकत का प्रतीक था। लोग कहते थे कि यह जहाज इतना मजबूत है कि इसे कोई भी चीज डूबा नहीं सकती। इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। इसमें अमीर लोग, बड़े बिजनेसमैन, परिवार और कई आम लोग भी सफर कर रहे थे। जहाज के अंदर हर तरह की सुविधा थी, बड़े बड़े कमरे, शानदार खाना, संगीत और ऐसा माहौल जैसे कोई चलता फिरता महल हो। इसी जहाज में एक लड़की थी, रोज। वो एक अमीर परिवार से थी, लेकिन अंदर से बहुत परेशान और दुखी थी। उसकी जिंदगी उस जैसी नहीं थी जैसी वह चाहती थी। उसकी माँ ने उसकी शादी एक अमीर आदमी कैल से तय कर दी थी, जिससे वह बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। रोज को लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वह अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। उसी जहाज में एक लड़का भी था, जैक। वह गरीब था, लेकिन बहुत खुशमिजाज और आजाद सोच वाला इंसान था। उसने टाइटैनिक का टिकट आखिरी समय में एक गेम जीतकर हासिल किया था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जिंदगी जीने का असली तरीका था। एक रात रोज बहुत परेशान होकर जहाज के किनारे खड़ी हो जाती है। वह समुद्र में कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। तभी जैक वहां आता है और उसे रोकता है। वह उससे बात करता है, उसे समझाता है और धीरे धीरे उसे उस पल से बाहर निकाल लेता है। यही वह पल था जब उनकी पहली मुलाकात हुई। इसके बाद रोज और जैक धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। जैक उसे जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों का मतलब समझाता है। वह उसे हंसाता है, उसे खुलकर जीना सिखाता है। दोनों साथ समय बिताने लगते हैं, जहाज के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं। रोज पहली बार अपनी जिंदगी में खुद को आजाद महसूस करने लगती है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। रोज का मंगेतर कैल जैक को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि जैक उसकी इज्जत और उसके रिश्ते के बीच आ रहा है। वह जैक को जहाज से हटाने की कोशिश करता है। एक दिन वह जैक पर चोरी का आरोप लगा देता है और उसे बंद करवा देता है। इसी बीच जहाज अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। रात का समय था, मौसम बहुत ठंडा था और समुद्र शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समुद्र में एक खतरनाक चीज छिपी हुई थी, एक विशाल बर्फ का पहाड़, जिसे आइसबर्ग कहा जाता है। जहाज के क्रू को कई बार चेतावनी मिली थी कि आगे बर्फ के पहाड़ हैं, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें अपने जहाज पर बहुत भरोसा था। फिर अचानक रात के अंधेरे में टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। टक्कर बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन असल में यह जहाज के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। जहाज के निचले हिस्से में कई जगह छेद हो जाते हैं और धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगता है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं कि यह एक छोटी सी घटना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाज के इंजीनियर समझ चुके थे कि टाइटैनिक अब बच नहीं सकता। पानी तेजी से अंदर आ रहा था और जहाज धीरे धीरे डूबने लगा था। अब जहाज में अफरा तफरी मचने लगती है। लोगों को लाइफ बोट्स में बैठाकर बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, जहाज में जितने लोग थे उतनी लाइफ बोट्स नहीं थी। इसका मतलब था कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता।
नियम बनाया गया कि पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में बैठाया जाएगा, लेकिन असल में अमीर लोगों को पहले मौका मिला और कई गरीब लोग वहीं फंस गए। इसी बीच रोज को पता चलता है कि जैक को बंद कर दिया गया है। वह उसे ढूंढती है और उसे आजाद कराती है। दोनों फिर से साथ आते हैं और जहाज से बचने की कोशिश करते हैं। पानी अब तेजी से ऊपर आ रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। जहाज का हर हिस्सा डर और अफरा तफरी से भर गया था। धीरे धीरे टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब जाता है। फिर एक समय आता है जब जहाज बीच से टूट जाता है। यह एक बहुत ही डरावना पल था। लोग चीख रहे थे, कुछ समुद्र में गिर रहे थे और कुछ आखिरी उम्मीद के साथ लाइफ बोट्स की तरफ भाग रहे थे। जैक और रोज अब ठंडे समुद्र में गिर जाते हैं। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, इतना कि कुछ ही मिनटों में इंसान की जान जा सकती थी। दोनों एक लकड़ी के टुकड़े तक पहुंचते हैं। वह लकड़ी इतनी बड़ी नहीं थी कि दोनों उस पर चढ़ सकें। जैक रोज को उस पर चढ़ा देता है और खुद पानी में रहता है। वह रोज को दिलासा देता रहता है, उसे कहता है कि वह जिंदा रहे और कभी हार न माने। धीरे धीरे ठंड जैक के शरीर को कमजोर करने लगती है। आखिरकार जैक की सांसें रुक जाती हैं। वह वहीं समुद्र में ठंड से मर जाता है। रोज उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वह समझ जाती है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। वह जैक का हाथ छोड़ देती है और उसे समुद्र में डूबते हुए देखती है। कुछ समय बाद बचाव दल वहां पहुंचता है और रोज को बचा लिया जाता है। वह अकेली बचती है, लेकिन जैक की याद उसके साथ हमेशा के लिए रह जाती है। टाइटैनिक की इस घटना में हजारों लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सबक था। इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। और जैक और रोज की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार आखिरी सांस तक साथ रहता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो।